चीज तो दुकान खुले की तो बता ना चल फटाफट जाके आ जाना ना जो जल्दी से जल्दी आप अपनी कक्षा में ज्वाइन हो जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। प्रातःकालीन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। और इन न्यू सेशन में जो आपका फर्स्ट पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है आज इतने दिनों के बाद संस्कृत विषय में होगी, तो उसके लिए भी आपको आपका स्वागत है इस पहले पीरियड में, इस न्यू सेशन में। समझो, रीओपनिंग के बाद जो है पहला पीरियड आज जो है हम आपसे मिल रहे हैं। और जल्दी से जल्दी आप अपनी कक्षा में ज्वाइन हो जाइए। कक्षाओं में आपकी संख्या बहुत ही निराशाजनक, जल्दी से जल्दी आप जो है इसमें ज्वाइन होइए। आपकी संख्या बहुत ही कम है। समझो, या कक्षा का समय आपको पता है, आपके व्हाट्सएप पर हर डे का जो है टाइम टेबल दिया जाता है, उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और आप अभी तक आपकी संख्या बहुत ही कम इसमें दिखाई दे रही है। समझो, जल्दी से जल्दी आप जो है इसमें ज्वाइन होइए जिससे हम पाठ का शुभारंभ कर सकें। समझो, तो आप देख रहे हैं आपका कार्य जो बहुत ही कम है। समझो, कार्य शैली को आप बढ़ाइए। तो अभी पीरियड जो है पहला पीरियड जो हमारा इस न्यू सेशन में चल रहा है, आज स्टार्ट शुभारंभ हुआ है। इसमें आपका स्वागत है। एक नई उमंग और नए जोश और नई ऊर्जा के साथ हम आज आपसे मिल रहे हैं। और आप भी के मन में भी इसी तरह की बातें होंगी। वेकेशन होमवर्क में हमने आपको ग्रीष्मकालीन गृह कार्य में हमने आपको सदैव चतुर्थ पाठ संस्कृत से रुचिरा भाग 3 पेज नंबर 20 पर हमने आपको सदैव पुरतो निदेही चरणम इस पाठ की एक्सरसाइज करने को दी थी और श्लोकों के अर्थ करने के लिए हमने दिए थे। तो बहुत से लोगों ने किया और बहुतों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वह भी यथाशीघ्र इसको कर लें। समझो, और जल्दी से जल्दी हमें अगले होमवर्क में अवश्य भेज दें। समझो, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए इस पाठ के अर्थ को एक बार स्पष्ट करूंगा। सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे ही कदम रखो, हमेशा आगे ही कदम रखो। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम, चलो चलो आगे चलो और हमेशा आगे ही पैर रखो। गिरी शिखरे ननु निजी निकेतनम, उस पर्वत के शिखर पर, उस पर्वत की चोटी पर हमें जाना है। विनय ज्ञान नगारोहम, बिना किसी ज्ञान के हमें वहां पर पहुंचना है, उन पर्वतों पर घूमना है। बलम शक्ति और भक्ति साधन, हमारा बल ही हमारा साधन है, हमारा शक्ति ही हमारा उत्साह ही हमारा साधन है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, इस प्रकार से हमेशा आगे ही कदम रखो और आगे बढ़ते रहो। पति पाखा विस्मा प्रखरा, रास्ते में बहुत पत्थर मिलेंगे और
अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। हिंसक पशु परितो होगा, चारों ओर हिंसक जीव भी होंगे। सुदुष्कर्म गद्दू यद्यपि गमनम, यद्यपि वहां पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। सदैव पूर्वो निदेही चरणम, इस प्रकार से हमेशा आगे ही कदम रखो। यही ही भीति भज भज शक्तियों, हमें अपनी शक्ति को याद रखना चाहिए। विदेही राज तथा वृत्तम, और राज के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। गुरुकुल स्वतम ध्येय स्मरणम, हमें अपना ध्येय अपना लक्ष्य हमेशा याद रखना चाहिए। सदैव पूर्वो निदेही चरणम, इस प्रकार से हमें आगे ही कदम रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हमने एक बार आपको क्लियर कर दिया। समझो, लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें बहुत सरल एक्सरसाइज है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। समझो, और अगर आपको ये नहीं आए तो फिर समझो एक एक वर्ड के आंसर है, खाली स्थान है, पाठ को पढ़ के ही आप इसमें कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है। तो अगले पाठ की तरफ हम पढ़ेंगे विलोम शब्द और लट लकार पदों के लोट लकार विधि के रूप लिखिए और नीचे लिखे शब्दों को निर्देशानुसार बदलिए। पेज नंबर 25 ये करे हुए हैं आपके सामने, इनको भी कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई कठिनाई होगी तो उसके प्रश्न हम आपको दे सकते हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। यदि आपका कोई इसमें परेशानी हो तो आप हमें बताएंगे और हम इसका हल समाधान आपको देंगे। जल्दी से जल्दी आप कक्षा में ज्वाइन हो जाइए। चलो, पंचम पाठ इसके बाद अब आपको पढ़ाया जाएगा आज का पाठ पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव पांचवा लेसन आपके सामने लिखा गया है। कांटे से ही कांटा निकलता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। कांटे से ही कांटा निकलता है। कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। इस प्रकार से आपने इसको देखा, है ना। पहले भी जो आपका एक शिकारी का आया था, है ना, देख रहे हैं आप। पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ की शुरुआत आसित कच्चित चंचलो नाम व्याध। चंचल नाम का कोई शिकारी था। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मुर्गा दिनाम घृणाम सिया जीविका निर्वाहती सम, वह पक्षियों को मारकर अपनी जीविका चलाता था, अपना खर्च चलाता था। जीविका, है ना, पाठ में बता रखा है जीविका मतलब खर्च, अपना खर्च चलाता था। एकदा सह बने जाल स्त्रिया ग्रम आगतवान, एक बार वह रात्रि के समय जाल बिछाकर घर को आ गया। अन्य सीमन दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वन गतवान तथा स दृष्टवान, दूसरे दिन जब वह सुबह के समय चंचल जंगल में गया तब उसने देखा यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यम एक व्याघ्र बद्ध आसीत, उसके बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंध गया है। सो अचिंत्य, तो उसने सोचा व्याघ्र माम खाद्यसति, व्याघ्र मुझे खा जाएगा। अतएव पलायन करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेदक,
व्याघ्र ने निवेदन किया, ओ मानव, हे मानव, कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तम माम मोचसति, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, तही अहम तवाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तत्र से व्याघ्र व्याघ्र जलात बही निसार्या, तब व्याघ्र ने, शिकारी ने उस व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र बहुत थका हुआ था। उसने सोचा, वो मानव, समझो, व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र जो बहुत प्यासा था। सो अब तक उसने कहा, वो मानव, हे मानव, पिपासु हम, मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास है। नक्र जलमानियम मम पिपासा समय, पास की नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पितवा पुनः व्याधम अवतर, व्याघ्र ने फिर से जल पिया और बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतः, इस प्रकार भूपचितो अस्मि, अब मैं थोड़ी देर बाद बोला, भूपचितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम तमाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तव कुर्ते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है। तव्या मिथ्या परितम, अब तुम छल कर रहे हो। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवगत, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, सुदाचार किमपि कार्यम न भवति, भूख मिटाने के लिए कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। सर्व स्वार्थ समीते, सभी जो स्वार्थ में समाहित हैं। चंचल नदी जलम पूछा, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एतमेव भक्ति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्राक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा से मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मेरे जल में मल मूत्र त्याग बहा देते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीते, इसलिए सब स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल वृक्षम उपकम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के ऊपर जाकर पूछा। तुच्छ अवदत, पेड़ ने कहा, मानवा अस्माकं छायाया विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः उठारे प्रत्यसं वे सर्वदा कष्टम वदति, और फिर बाद में हमारी डालियों को भी काट देते हैं या फिर हमें जड़ से ही नष्ट कर देते हैं। यत्र कुत्रामि छेदनम कुर्वन्ति, या इधर उधर हमारे छेद कर देते हैं, काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समीते, सभी जो है स्वार्थ में समाहित है। समीपे एका लोमासिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना एव वार्ता सुनोति सम, तभी पास में एक लोमड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम कथ्यति, उसने अचानक चंचल के पास आकर कहा, का वार्ता, क्या बात है? माम अपनी विज्ञापे, मुझे भी बताइए। सहअवगत, उसने कहा, अहम मातुस्वास, अरे मौसी, अवसरे तमाम समागम करते, तुम अच्छे समय पर आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस व्याघ्र से प्राणों की रक्षा करो। परम ऐसा मामेव खादितम इच्छति, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की, परंतु अब तो यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम, इसके बाद से लोमिसा का निखिलाम कथाम न वेता, तब लोमड़ी ने संपूर्ण कहानी सुनी।
लोमशिखा चंचलम अकथ्यत। लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाटम रुको, तुम जाल बरसाए, तुम जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से इस व्याघ्र को, बाघ को इस जाल में जाने को कहो। केन प्रकरण तमाम इस जाले बद्ध, इस किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे, यह मैं देखना चाहती हूँ। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं ऐसा देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रत्यक्षम तस्मिन् जाले प्रवासित। बाघ ने उसकी बात सुनी और वह जाल में चला गया। लोमशिखा पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति बहुत अच्छे, पुनः पुनः पूतन कृत्वा दृश्य, तुम बार बार इस जाल में कूद कर दिखाओ, मैं देखूंगी। सह समाचारे, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अनारतम कुतेन से शांत अवत, लगातार कूद कर वह थक गया। जाले बद्ध से व्याघ्र क्रांत सन, जाल में फंस कर वह बाघ थक गया। सन निसहाय भूतवा, और वह असहाय होकर देखने लगा। प्राणाभिक्षा में चाचत, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोम सिंह का व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, बाघ से कहा, सत्यम तव्या भव्य, सत्यम तव्या भणितम, सत्य में तुम भ्रमित हो। सर्व सर्वा समीते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, सत्य में तुम भ्रमित मत हो, ये बताया। तो इस प्रकार से तुमने इस कहानी को पढ़ा, कांटे से कांटा निकलता है। कहानी का इस रूपक, इसलिए इस कहानी का नाम इसलिए कांटे से कांटा निकलता है इसलिए रखा गया कि जिस प्रकार से पहले जो है व्याध ने, शिकारी ने बाघ के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसकी बात सुनी, उसको जो है जाल से बाहर निकाला, जाल से मुक्त किया। इसके बाद जो है बाघ ने कहा, मैं पानी पीना चाहता हूँ, उसे पानी पिलाया। जब पानी पिलाया तो वह कहने लगा कि मैं अब तुम्हें ही खाऊंगा। यह बात सुनकर उसने वह नदी और पेड़ के पास गया। सभी ने यही उत्तर दिया कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। तो इस प्रकार से चंचल नाम के शिकारी को बहुत दुख हुआ। तब एक लोमड़ी आई, लोमड़ी ने बताया कि इसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। कंट के नेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है, समझो। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार उचित है, समझो। ये इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी की सीख यही है, समझो। यहाँ पे अच्छा है, इसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, समझो। दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसकी वाणी में तो अमृत होता है, पर उसके दिल में, उसके मन में जहर होता है, समझो। तो इस प्रकार से हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे राम और रावण का ही प्रकरण ले लीजिए। राम ने रावण के साथ कई बार अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दुष्टता बढ़ती गई, तब उसका परिणाम रावण ने खुद भोगा। तो इस प्रकार से हमारी कहानियां भी जो है इस ओर उजागर है, जो है आदर्श को जन्म देती हैं, आदर्श की स्थापना करती हैं, समझो। कोई भी कहानी यथार्थ नहीं होती, कहानियां काल्पनिक होती हैं, केवल इसमें शिक्षा का भाव होता है, समझो। ये ध्यान रखिए बस। कहानी में मेन तत्व यह है कि इसकी शिक्षा क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसका मोरल क्या है। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें उसकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। उससे मोटिवेशन हो, वह हमें अच्छे काम के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, एक नई सीख देती है, एक नई चेतना जगाती है, समझो। और समाज में आदर्श की स्थापना करती है। तो इस प्रकार से आपने
आपने इस कहानी को पढ़ा। अब पाठ के शब्दार्थ तो आपको होमवर्क में करने होंगे। पेज नंबर 28, 29 और 30 में थोड़े से शब्दार्थ हैं, इनमें से कुछ तो जरूर लिख दीजिए शब्दार्थ, कम से कम 15 शब्दार्थ जो आपको कठिन लगते हैं वह तो लिख लें। और इसके बाद इस पाठ का अर्थ भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। महत्वपूर्ण पद्यांशों का अर्थ हम आपको देने का प्रयास करेंगे और आप उसका अर्थ लिखने की कोशिश करेंगे। समझो, समय को देखते हुए हम जो है आज जो है पहले पैराग्राफ का अर्थ आपको क्लियर करते हैं। समझो, आप देखिए इस पाठ का अर्थ संस्कृत से हिंदी अनुवाद जैसा आपका पिछले साल से चल रहा था। समझो, संस्कृत से हिंदी अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद जो हर बार आप सीखते हैं, यहाँ पर आप संस्कृत भी सीख रहे हैं और हिंदी भी सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी में अभी जो है आपको बहुत कुछ बाकी है। तो हिंदी में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप इस तरह से लिख लीजिए। जो आपके सामने हम दिया है मेथड वही है, ओल्ड मेथड है, पहले से ही हम आपको संस्कृत सिखाते रहे हैं। समझो, लेकिन पिछले साल सही ढंग से नहीं हुआ, कई बार जो है आपका पिछड़ गया। समझो, लेकिन इस बार समय अभी भी लेट है, लेकिन फिर भी चलो पकड़ सकते हैं। अच्छी तरह से आप सीखिए और हिंदी में आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं, है ना। स्थिति किसी जंगल में चंचल नाम का शिकारी था, पहला सेंटेंस आपके लिए प्रस्तुत किया गया। समझो, अपने परिवार का पालन करता था, जो आपको बताया गया है। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर
एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। देख रहे हैं आप, एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। तो इस प्रकार से आपको हर एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर किया जा रहा है, कहाँ पे विराम लगेगा, कहाँ पे इनवर्ट कॉमा आएगा, तो सारी चीजें आपको एकदम बहुत ही स्पेशल ढंग से आपको सिखाई जा रही हैं। और आपका डाउट जो है कुछ बन नहीं रहा है, और धीरे धीरे सारी समस्या आपकी हल होती जा रही है।
प्रकार से पहले पैराग्राफ का अर्थ हमने आपको करवा दिया। इसको आप अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से आप लिख लें। समझो, समय की आपका समय भी लगभग समापन की ओर है। अच्छी तरह से आप कार्य करते रहिए, किसी प्रकार की कोई कठिनाई है समझो। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो आप हमें बताइए। कोई भी डाउट है तो आप बताने का कष्ट करें, हम आपको क्लियर करेंगे। जल्दी से जल्दी आप बताएं और इस प्रकार से अच्छी तरह से आप कार्य को अपना विराम दें, अपना कार्य सही ढंग से कर लें, क्योंकि आपका जो लिखा है वह भी इस पर लिखा गया है सही टेक्निक के अनुसार, जो है आपको सही दिखाई दे। समझो, जल्दी से जल्दी आप अपनी अटेंडेंस भेजने का भी कष्ट करें, जिससे हम आपका प्रेजेंट लगा सकें, आपकी उपस्थिति लगा सकें। समझो, ये दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने आपको बता दी, तो इस प्रकार से आप कार्य कीजिए। साधना कुमारी, शुभम कुमार, हर्षराज, तेजस चौधरी, इधर नितिन चौधरी, नीतीश चौधरी, ये आपका कृष्णा, अलजिया बानो, साधना, हर्षराज, नीतीश, हाँ करिश्मा हो गया है तो ठीक है, वेरी गुड। यशोदा सुतार, आरसी चौहान, कोमल रेगर, साफ सफाई से 6 अदर्स। तो आपकी संख्या बहुत ही कम है, संख्या आपकी बढ़नी चाहिए। इतने कम में यह कार्य कैसे होगा? समझो, संख्या जो तो बहुत कम है, ऐसे कैसे करोगे कार्य? तो आपने एक कार्य कर लिया होगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि आपका कार्य किस तरह से आपका कार्य चल रहा है ना? इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो, सागर सोयल। तो इस प्रकार से आपने कार्य कर लिया होगा। धीरे धीरे आपका समय भी समापन की ओर है और हम आपसे विदा लेंगे। सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट। बाय सर। करिए।
ठीक है, वेरी गुड। आप जो है अच्छी तरह से हमें दिखाई दीजिए, है ना। इस प्रकार से आपका समय लगभग समापन की ओर है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन फिर से।